बातचीत कर रहे हैं और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, इन लोगों का टोपी पहनाने का कुछ अलग ही अंदाज है। दोस्तों, जब आता है चुनाव तो सब अपने हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद सब सपने हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, भाजपा वालों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग इनको कहते हैं हवा हवाई। ऐसे ही चमकाते रहो केतली जब तक जल ना जाए भारत की हर गली। की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे उस पार्टी की सरकार तो बन जाती है, लेकिन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हाल ये है कि कर्नाटका सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। और दोस्तों, कांग्रेस के अशोक शर्मा जी ने 5 किलो टाइट डाला और स्कूल की फीस को लेकर भाजपा वालों को धो डाला। सरकारी स्कूलों के, कॉलेजों के, IIT, IIM की फीस पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गई और ये कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। ट्रेन का प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए वाला 20 रुपए पर पहुंच गया। हवाई जहाज और हवाई चप्पल की बात करने वाले लोग थे, आज हवाई जहाज के किरायों की हालत देखिए। आज एक आदमी प्राइवेट गाड़ी लेकर अगर दिल्ली से बॉम्बे जाता है तो 6,000 रुपए का टोल टैक्स देकर जाता है। वो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जहां 25 रुपए का टोल टैक्स था, आज नेशनल हाईवे पे चढ़ता हुआ गरीब डरता है। दिल्ली से अगर देहरादून जाना हो तो 1 टोल आता था मेरठ का, आज 5 टोल आते हैं। आपने गरीबों का गला घोट दिया और उसके बाद आप गरीबों की बात करते हैं। 84% लोगों की इनकम घट गई, 19 करोड़ लोग रोजगार नहीं मांग रहे। आपने तो बुजुर्गों का जो टिकट सस्ता था रेलवे में वो भी खत्म कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। उसके बाद आप बात करते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक आरोप केवल ये बता दीजिए हो गए। दिल्ली के एक मिनट, मैंने पूरा वक्त दिया। 1 मिनट, अंतिम सवाल। हाँ। अंतिम नहीं। हाँ, अंतिम बात कहना चाहूंगा। सुधांशु भाई दिल्ली में हैं। दिल्ली की आबादी पिछले 10 साल में 25 लाख बढ़ गई है। एक हॉस्पिटल का नाम बताएं जो केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए बनाया हो। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2014 के बाद भ्रष्टाचार में इस केंद्र की सरकार ने 1 FIR लिखी हो और उसमें 1 आदमी कन्विक्ट हो गया। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ गया। और दोस्तों, अब्बू समाजी जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और मुसलमान हिंदू का मुद्दा उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पे केस करके दिखाओ। क्या इस देश में 2 किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप इसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है इस कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं ऐसी चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत ये हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा।
गांधी जी के कातिल का प्रचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझ करके, अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और दोस्तों शिवपाल यादव जी बोल रहे हैं निरहुआ की नौटंकी जहां होती थी मैं देखने जाता था, क्योंकि दोस्तों अब लगता है नेताओं के पास नहीं बचा है कोई काम, इसीलिए ले रहे हैं निरहुआ का नाम। अभी मजा आएगा ना भिड़। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि थे इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 30 साल अखिलेश सांसद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं जी, दिखाई दे रहा है। ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। भाई नौटंकी करें बस वही है। और दोस्तों बीजेपी वालों ने फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। और दोस्तों ये सब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और इतनी तेज तो क्रिकेटर भी नहीं फेंकता जितनी तेज ये फेंक रहे हैं। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 डालता था, कांग्रेस ने वो 1000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है भैया है तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर आए तो बच्चों को 25,000 रुपया लैपटॉप के अभी भी मैंने दिए। जिनने 75% लाए मामा ने 25,000 रुपया डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भाई और बहनों, बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के 4,000 पहले और 12,000 वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में मैंने तय किया था किसी परिवार में एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख दूंगा। कमलनाथ जी, आपने तो वो पैसा भी बंद कर दिए थे। तीर्थ यात्रा करवाता था मैं, तीर्थ यात्रा बंद। बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा ही बंद करवा दी कांग्रेस ने। मैं आया तो तीर्थ यात्रा, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से।